नवोदय विद्यालय क्लास 9 के तैयारी के लिए आप लोग के बीच फिर से हम उपस्थित हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके लिए आज आप लोग के बीच हम मैथ का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के बीच दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोग को अंदाज़ा लगेगा कि कैसा प्रश्न आता है और उसे ट्रिकी मेथड से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 18 गुने 72 गुने 105 बटा में है 48 गुने 315 बराबर अंडर रूट के वाट। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए इसको कैसे हम हल करें तो सीख लीजिए। तो 18 गुना 72 गुना 105 इसको रखने दीजिए और नीचे देखिए 48 गुना 315। तो देखिए 315 में 105 से हम हल करेंगे तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे कि 24 तिया 72 होता है। देखिए यहाँ से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 24 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे कि 24 दूना 72 होता है, 24 दूना 48 होता है। और फिर पुनः देखेंगे कि 2 से ये 18 कट जाता है 9 बार में, यानी इसका टोटल का मान जो आ गया 9, लेकिन अंडर रूट में ये हो जाएगा 9। अगर बाहर निकलता तो 3 हो जाता, लेकिन सिर्फ वाट के स्थान पर पूछ रहा है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि 9 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है कि 3087 में छोटी सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए सीख लेते हैं। तो इसका अगर आप लोग को अंदाज़ा मारना होगा, तुक्का मारना होगा, तो इसका उत्तर जो होता है 3 होता है। लेकिन हम अंदाज़ा या तुक्का नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बना कर दिखाएंगे कि कैसे इसको आप लोग बनाइएगा कि एक घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 3087 लिख दीजिएगा, 3087 को लिख देना है। और पुनः आप लोगों को यहाँ पर भाग लगाना है। तो देखिए 87 है यानी 3 से लगेगा, तो 3 से कीजिएगा तो 30 हो जाएगा 10, और 87 जो होता है 29 हो जाता है, 29 हो जाता है। पुनः आप लोग 3 से लगाइएगा, तो 3 से लगाइएगा तो आप लोग को 343 प्राप्त होता है। और आप लोग अगर 1 से लेकर 10 तक आप लोग घन याद रखिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही लाभ होने वाला है। तो इसको 343 का जो घन होता है वो 7 का होता है। यहाँ पर हम 49 कर देंगे और यहाँ 7 से करेंगे तो 7 हो गया। अब इससे हमारा हल कैसे होता है आइए सीख लीजिए। तो देखिए जो बाहर है उसको आपस में यहाँ पर लिख दीजिए 7 गुने 7 गुने 7। तो देखिए घन होने के लिए सभी जो एक 7 है वो 3 का होना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें 2 ही है तो वो गुना करने के लिए कह रहा है, मतलब कि एक और 3 रहता तो ये आपका घन हो जाता। तो इसी तरह इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर क्यू 0.064 प्लस अंडर क्यू 27 माइनस अंडर क्यू 729। तो इसके लिए आपको 10 तक क्यू याद ही रखना चाहिए। तो देखिए 64 किसका क्यू है, तो 64 जो होता है 4 का क्यू है, लेकिन अंडर क्यू से बाहर निकालिएगा तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। उसी तरह अगर 27 के देखते हैं कि किसका क्यू है, तो 27 जो होता है वो 3 के क्यू होता है और माइनस है। और 729 किसका क्यू होता है, तो 729 जो होता है 9 का क्यू होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसको जोड़ दीजिए तो 3.4 माइनस 9 कर देंगे और इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे तो देखिए माइनस में देखिए छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो -5.4
6 हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर बराबर 40 हो, तब एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड के दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर दीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इतना दिया हुआ है। और इसका मान जो आ जाएगा, देखिए 10 का हो जाएगा 100 हो गया। अब देखिए ये इसका मान हम लोगों ने निकाला हुआ है। इसका मान हमारा दिया हुआ है कि इसका मान जो होता है वो 40 होता है और 40 होता है। आप प्लस देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये सभी का मान जो दिया हुआ है वो 100 के बराबर दिया है। उसी तरह हम आगे देखेंगे कि 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जो होता है 100। देखिए प्लस में है इधर तो इधर में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 60 के, ये जो हो जाएगा वो 60 के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 60 है। और ये देखिए 2 में है तो बटा में 2 कर देंगे। तो बटा में 2 करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा वो 30 के बराबर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल निकालते हैं। पांचवा प्रश्न है कि 27a स्क्वायर माइनस 64 माइनस 108 ए स्क्वायर माइनस 100 प्लस है 144 है, इसे हम कैसे हल करें। तो सबसे पहले देखिए ये q है तो q है तो 27 को q में बदल दीजिए तो a जो हो जाएगा वो 3a के बराबर हो जाएगा। तो 3a के q हो जाएगा। उसी तरह इसको हम लोग एक चीज़ में कर देंगे तो 64 किसका q होता है तो वो होता है 4 के q। और उसी तरह इसको भी हम लोग 3 और 4 के में तोड़ देंगे तो इसका हम HCF निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा और दोनों में एक कॉमन है तो एक को बाहर कर देंगे। अब देखेंगे ये भी 3a हो गया और प्लस माइनस माइनस देखिए ये हो गया 4। और उसी तरह से हम देखेंगे कि ये q जो हो गया आपके पास 2 हो गया, आपके पास 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3a स्क्वायर माइनस q है 4 के क्यूब माइनस 3 गुने 3a गुने 4 और इसी का मान जो है 3a माइनस 4 के बराबर हो गया। अब देखिए अब आपके पास जो मिला वो 3a माइनस 4 के क्यू मिल गया, क्यू मिल गया। अब इसी को 3 बार लिख दीजिए 3a माइनस 4 हो गया, 3a माइनस 4 हो गया और 3a माइनस 4 हो गया। यानी यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, बस तुरंत आपका आंसर कर देना है। अगला प्रश्न है आप लोग के बीच है, देखिए कैसे इस प्रश्न को बनाना है कि आप लोग बिना टाइम गंवाए आप लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 0.65 गुने 0.65 गुने 0.65 जोड़ 0.35 गुने 0.35 गुने 0.35 है बटा में आप लोग इतना है। तो कुछ लोग देखते हुए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कैसे बनाना है ट्रिकी विधि से आइए सीख लीजिए। तो देखिए जहाँ भी इसको जोड़ देखिए बस ये दोनों को आप लोग को जोड़ देना है। तो 0.65 और 0.35 इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। बस आप लोग को तुरंत फटाक से इसका आंसर कर लेना है और आगे बढ़ जाना है।
यदि एक संख्या को उसी संख्या का 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को पकड़ना है कि 2/3, तो 2/3 यानी 3 से विभाजित होने वाला संख्या हुआ तभी जुटेगा। तो इसमें देख लेना है कि 3 से कौन विभाजित होता है। 3 से कौन 19 विभाजित 20, 21, 22 और ये होता है 21 विभाजित। बस आप लोग को टिक कर देना है, लेकिन बनाना कैसे है इसको सीख लीजिए। तो कोई संख्या आप लोग को नहीं दिया हुआ है तो उसको x मान लीजिए। x में कह रहा है कि उसी संख्या का 2/3, तो उसी संख्या का 2/3 में जोड़ने से 35 प्राप्त होता है। तो कैसे आप लोग हल कीजिएगा। तो देखिए, इसको कर देंगे तो 3x प्लस 2x/3 बराबर 35 इतना हो गया। तो आप लोग आराम से अब निकाल सकते हैं कि 5x/3 बराबर 35 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 5x बराबर 35 दिया 105, तो x बराबर आराम से निकाल लीजिएगा कि 105/5 कर दीजिए तो 21 आ जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र में x का मान ज्ञात करें जिसमें ABC BD पर रेखाएं बने हैं। देखिए, ABC जो है वो BD पर रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर ये 3x है और ये है 4x माइनस 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी सरल रेखा हो उस पर बना कोण 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4x माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 7x बराबर हो जाएगा 180 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 30 डिग्री। तो 7x बराबर देखिए 210 डिग्री हो गया। बस आप लोग x का मान निकाल दीजिए 210/7 और ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x का मान आप लोग आराम से 30 डिग्री के बराबर निकाल सकते हैं। ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। दिए गए चित्र में यदि PQ समानांतर RS है, QPT बराबर 115 डिग्री और PTR बराबर 20 डिग्री हो तब SRT बराबर होगा। देखिए, कह रहा है कि PQ समानांतर RS है, मतलब कि इसके बराबर ये है, समानांतर दोनों है। उसी तरफ कह रहा है कि QPT देखिए 115 डिग्री है और PTR देखिए PTR ये 20 डिग्री है। तो SRT यानी SRT इसके कोणों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे आइए सीख लीजिए। तो देखिए, यहाँ तक आया है तो इसको कृत्रिम एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींच दीजिएगा तो देखिए, लाइन खींच दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग रख देते हैं नाम D नाम रख दिए। अब देखिए, जब हमारा ये कोण इसके समानांतर है तो ये कोण जो होगा ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमारा D कोण जो हो गया वो 115 डिग्री के बराबर हो गया और हमारे पास T कोण जो दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए, R का अंदर वाला अब हम लोग निकाल सकते हैं। R का अंदर वाला भाग जो है R1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं 115 प्लस 20 माइनस 180 डिग्री। तो देखिए, यहाँ से जोड़ दीजिए तो 135 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो R1 का मान हमारे पास आ गया आप लोग को 45 डिग्री। तो ये पूरा का मान जो होता है 180 के बराबर होता है। आप लोग तो जानते होंगे। तो बस आप लोग को यहाँ पर 180 माइनस 45 कर देना है। 180 माइनस 45 कर देना है, क्योंकि इसका हम लोग मान निकाल लिए हैं 45 डिग्री। तो हमको इसी का मान कह रहा है निकालने के, तो 45 हम लोग हटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए,
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को याद रहना चाहिए। तो सभी फार्मूला हमने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है, तो वो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है 2πr/h। 2πr/h बस आप लोग को बैठा देना है। 2 गुने देखिए पाई का मान होता है 22/7 और आर देखिए आर आप लोग को दिया हुआ है 5, त्रिज्या को ही आर कहता है। तो आर दिया है 5 और ऊंचाई जो दिया हुआ है वो दिया है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से हमारा विभाजित हो गया 3। अब यही आप लोग 2 गुने 22 कर दीजिए और 5 गुने 3 कर दीजिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए 22 या 66 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 660 हो गया। 660 देखिए सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर कर दीजिए। इस तरीक़ा से आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसको आप लोग हल करना सीख लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।